VIT ट्रिपल ई 2026 के लिए मुश्किल से हमारे पास आखिरी हफ्ता रह गया है और इस आखिरी हफ्ते में आपका फोकस ये रहना चाहिए कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है VIT ट्रिपल ई एग्जाम के लिए, वो आप अच्छे तरीके से करके जाए, ताकि जो हम यहाँ पे एक स्कोर एम कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी ब्रांच VIT वैल्योर के अंदर मिल जाए, वो आप अचीव कर पाए। तो ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर डेटा हम आपके लिए जो है ये वीडियो लेके आए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक छोटा सा टारगेट मैं 300 प्लस लाइक्स का लेते हुए चल रहा हूं एंड डेफिनेटली जो शॉर्ट ट्रिक के भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं उसकी और ज्यादा जो है आपके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब सबसे पहले जो है हम केमिस्ट्री के यहाँ पे टॉप वेटेड चैप्टर्स की जो है पहले बात कर लेते, फिर इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे हमारे VIT ट्रिपल ई एग्जाम में। तो प्रायोरिटी 1 में कुछ ऐसे चैप्टर्स है लाइक GOC हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब कि एमाइंस, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके काफी टॉप प्रायोरिटी के चैप्टर्स है जहां से आप 70 से 80 मार्क्स का पेपर जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। फिर प्रायोरिटी 2 में अगर बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो गया। यहां से जो है 40 से 45 नंबर का जो है पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 75 to 80% वेटेज जो है इन्हीं चैप्टर्स का यहाँ पे बन जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो टॉप प्रायोरिटी वालों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखते हुए जाओ और उसके बाद जो है प्रायोरिटी 2 पे आप मूव कर सकते हो। एंड अगर ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है कि अगर टाइम बचता है तो आप एक बार देख सकते हैं, लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आप जो है एक बार भी एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग मार लेते हैं तो भाई ये टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो है बन सकते हैं। एंड अभी जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में टाइम बचा है, जिनका शायद अगर थोड़ा सा लेट भी है स्लॉट या फिर जिनका जल्दी भी है, तो उनके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि लास्ट टाइम पे फटाफट चीजों को रिवाइज करें और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्लस जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको पता रहनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड एक अच्छे लेवल पे रहे VIT ट्रिपल ई एग्जाम के लिए। एंड फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड VIT ट्रिपल ई 2026 crash course as well as booster course. And if you want to attempt only mock test, then set of 10 mock test is also available on our website. So in the crash course you get all the video lectures for PCM, aptitude and English, and also you get special short trick sessions which will help you to boost your speed. Mode of teaching has been kept English so that there is no language barrier for any kind of students. Also you get exclusive question bank for all the subjects, and also 10 full length mock tests are there. So we still have time, and if you attempt one mock test daily, then definitely this will help you to boost your score in the VIT triple E exam. Also you get short notes for all the PCM units. Now the basic difference between the booster course and crash course is that in the booster course there are no PCM lectures and only you get aptitude and English video lectures, and instead of 10 full length mock tests you get 5 full length mock tests. So for the last time we have kept special discount offers on all our VIT triple E courses. Here if you apply VIT final, then you get the crash course at a special price of 1,999. If you apply VIT boost coupon code, then you get the course at a special price of 1,199. And if you apply the special discount coupon code which is VIT MT10, then you get the mock test at a special price of 699. So simply visit our website and you can complete the payment process. Still if you have any course related query, you can call us at this number. अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट इस पे मूव करें तो दैट इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, तो हियर वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आर द हाई वेटेड चैप्टर्स एंड वी हैव डिसाइडेड देयर प्रायोरिटी आल्सो। बट अब कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जिनके पूछे जाने के काफी चांसेस है, तो चैप्टर स्पेसिफिक आप इनको जरूर से एक बार देखते हुए जाए। लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है अर्नस्ट इक्वेशन आपकी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरेनियस इक्वेशंस हो गई, इनको जो है जरूर से देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स में जितने फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से देख के जाइए। गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है वो आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इक्वेशन, नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वेशन कब रहती है, तो ये कंडीशंस आपको क्लियर रहनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल हो गया, क्वांटम नंबर्स, ये अच्छे से करके जाइएगा। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सभी की जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती है उनको जो है जरूर से अच्छे से देख के जाइएगा। प्लस जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है वो भी देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट
लाइकली क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म अच्छे से कर लीजिए। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, देखिए टाइम नहीं है हमारे पास तो कम से कम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और एक्सेप्शंस जरूर से जो है देखते हुए जाओ। एंड केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन वाला सेक्शन देख लेना। वैसे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही पार्ट आपका थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन्ड है ब्रोशर में, तो क्वेश्चन अगर आता है तो एक हाथ आपको यहीं से देखने को मिलेगा। बाकी अदर्स में आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, इसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर लेते हो तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब हम जो है यहाँ पे टॉप वेटेड चैप्टर्स बात करें फॉर द फिजिक्स सेक्शन। सो फॉर द प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स यू नीड टू फोकस फर्स्ट ऑन द मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो है आपके काफी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी रहते हैं जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो इसके अंदर जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है उसका थोड़ा सा हमें ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और एटॉमिक फिजिक्स। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर 60 to 70 मार्क्स जो है ये प्रायोरिटी 1 के आपके चैप्टर्स कैरी कर लेते हैं। फिर प्रायोरिटी 2 में आपका ऑप्टिक्स हो गया जिसमें रे और वेव लगभग जो है ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज का रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन, और एनएलएम में फ्रिक्शन वाला जो आपका पोर्शन रहता है। तो 50 to 55 मार्क्स का वेटेज हमें इसका देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 80% वेटेज आपका ये चैप्टर्स कवर कर लेते हैं। टाइम अगर आपके पास बचता है तो वर्क, पावर, एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी को आप देख सकते हैं। अब फिजिक्स में अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात करें देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, फिर डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, कैपेसिटर इन पैरेलल एंड सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, किरचॉफ्स लॉ हो गया आपका, पोटेंशियोमीटर, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जितने भी डिफरेंट बॉडीज के आपके फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड वाले उनको अच्छे से देख लीजिएगा। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमआई में इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग करंट में फेजर डायग्राम, एलसीआर सर्किट, तो ये सारे टॉपिक्स लास्ट टाइम पे जरूर से देखते हुए जाइएगा। फिर ऑप्टिक्स में बात करें, रे ऑप्टिक्स में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड और बोर मॉडल एक बार देख लीजिए। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में जितने आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूलेस आते हैं अच्छे से जो है समझ लीजिएगा। और थ्योरी एटलीस्ट अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी फिजिक्स के भी देख लेते हो ना आपको चीजें क्लियर रहेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, फिजन, फ्यूजन, तो रेडियो एक्टिविटी भलाई मेन से डिलीट हो गया बट वीआईटी ट्रिपल ई में पूछा जाता है तो अच्छे से देख के जाना है। लॉज ऑफ मोशन के बेसिक फॉर्मूलेस पता रहने चाहिए। वर्क एनर्जी पावर में बेसिक फॉर्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्लियर रहना चाहिए। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो है आप अच्छे से करके जाइएगा। अब मैथ्स में अगर हम जो है टॉप वेटेड चैप्टर्स की बात करें देन अगेन प्रायोरिटी 1 में हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, फिर आपका जो है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 50 से 60 नंबर के क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। प्रायोरिटी 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, पैराबोला, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आपका हाइपरबोला, मैथमेटिकल रीजनिंग, एरिया अंडर द कर्व, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 50 से 60 मार्क्स आपके कैरी कर लेते। तो आप ये कह सकते हैं 70 से जो है 75% वेटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा टाइम जैसे से बचता है आपके पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी देख लीजिए। लीनियर प्रोग्रामिंग तो बहुत छोटा है तो ये चैप्टर तो आपको जरूर से यहाँ पे देख लेना चाहिए। एक हाथ क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में अगर बात करें, कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका रोल्स थ्योरम हो गया, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में जितनी प्रॉपर्टीज है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। लिमिट में स्टैंडर्ड केसेस यहाँ पे पता रहने चाहिए। फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेशन मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड वो आपको क्लियर रहना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री में बात करूं, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, लाइंस एंड प्लेन्स, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस दिए और प्रॉपर्टीज दिए उनको अच्छे से देख लीजिएगा। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में इनवर्स, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको अच्छे से देख लिया। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम हो गया आपका, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको अच्छे से देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको कोनिक सेक्शन के जो दिए रहते हैं वो अच्छे से यहाँ पे पता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड इसके अलावा टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जेईई मेंस से हट गया लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है। तो भाई जो टॉपिक्स आपके जेईई मेंस से हट गए लेकिन अगर वीआईटी ट्रिपल ई के ब्रोशर में दिए तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बाकी एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बात करूँ तो जो मैंने येलो मार्क किया है उनके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और बाकी पूछे जाते हैं लेकिन ये जो है
थोड़े ज्यादा मतलब मल्टीपल बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जो है और अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा, लाइक बेसिक ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड बाकी जो आपके यहाँ पे ब्रोशर में टॉपिक्स दिए उनको तो आपको अच्छे से करना ही है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और आखिरी 7 दिन में इन पे थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करते हुए चल सकते हो। बाकी जो भी आप टारगेट स्कोर यहाँ पे लेते हुए चल रहे हो फॉर योर VIT EEE 2026 एग्जाम, डू मेंशन इन द कमेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।